हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना एमसीपी के ऊपर सीरीज ऑलरेडी चालू हो गया था। तो आपने अगर चेकआउट नहीं किया है अभी जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना जो पहला वाला एपिसोड था, मतलब पार्ट बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसमें हमने देखा था एमसीपी क्या होता है। ठीक है, होस्ट क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भी देखा था। और फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एमसीपी प्रोजेक्ट में, तो उसको भी चेकआउट किया था। और एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बनाया था जो है अपना फाइल सिस्टम एजेंट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, अभी थोड़ा डीप जाएंगे हम लोग और हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे मैंने ये भी पढ़ाया था कि टूल्स क्या होता है, टूल्स को कैसे यूज करना है, वो क्या है, वो कैसे यूज होता है। ठीक है, एलएलएम मतलब पूरा आर्किटेक्चर मैंने समझाया था कि अपना जो यूजर प्रॉम्प्ट देता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर मतलब एलएलएम कैसे डिसाइड करता है, सब कुछ पूरा आर्किटेक्चर अच्छे से समझाया था। अगर ये वाला वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और थोड़ा डीप जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे टूल्स क्या है। टूल्स तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया था इसी में ही। ठीक है, और देखेंगे रिसोर्स क्या है, प्रॉम्प्ट्स क्या है, एजेंट लूप क्या है। ठीक है, और हम लोग बनाने वाले हैं अपना वेदर एजेंट। ठीक है, एमसीपी वेदर एजेंट मेरा अभी अभी खत्म हुआ है प्रोजेक्ट। और हम जो यहाँ पे एपीआई यूज करने वाले हैं वो है ये ओपन मेटेओ। ठीक है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और बनाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो, टूल्स जैसे हो गया, रिसोर्स हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, एजेंट लूप हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कैसे को। ठीक है, कैसे भी यहाँ पे देखेंगे, तो बनाते बनाते सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपना वेदर एजेंट। तो पहले तो मैं आपको एक उसका झलक दिखा देता हूँ कि अपना जो एजेंट है वो कैसे काम करता है और क्या प्रॉम्प्ट हम लोग उसको देंगे, फिर वो कैसे एक्शन करेगा, मतलब कैसे परफॉर्म करेगा। डेमो दिखा देता हूँ पहले बनाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर अपना जो सर्वर है उसको रन करता हूँ, जो अपना मेन फाइल है मेन डॉट पी आई, अगर उसको रन करता हूँ, अभी इसके ऊपर मत मतलब बिल्कुल भी ध्यान मत लगाओ, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा है उसको अभी मतलब कुछ भी दिमाग में मत डालो। ठीक है, हम लोग एक एक करके समझेंगे और बनाएंगे। फिर से मैं फिर से आपके साथ बैठ के बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जो सर्वर है उसको स्टार्ट करता हूँ, पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे को पूछेगा कि प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, जैसे अपना चैट जीपीटी हो गया, जैसे कर्सर वगैरह हो गया। और हाँ, जो एमसीपी का सीरीज अभी चल रहा है, हम लोग जैसे कि मैंने वादा किया था फास्ट में जो अनाउंसमेंट वीडियो में, हम लोग यहाँ पे एक मिनी क्लॉड भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मतलब पूरा इसको पूरा सीरीज को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरे को अभी पूछा कि प्रॉम्प्ट दो, तो मैं यहाँ पे सिंपल देखो एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ठीक है, कि मैं कर देता हूँ व्हाट्स द वेदर इन मुंबई। ठीक है, मुंबई दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा ना, ये देखो मेरे को क्या देगा। ये मेरा टूल कॉल हुआ गेट वेदर। ठीक है, अगर इसके ऊपर पढ़ना चाहते हो तो फास्ट वाला पार्ट देखियो, उसमें आपको मिल जाएगा टूल। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे टूल में टूल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने क्या दिया। तो वेदर इन मुंबई इज एज फॉलोज, टेम्परेचर ये आ गया, रेन प्रोबेबिलिटी ये आ गया, वेदर कंडीशन ये आ गया, और एडवाइस भी अपने को वो दे रहा है कि। और अगर मैं फोरकास्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है, मुंबई का 7 डेज का फोरकास्ट देखने चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं फिर से रन करूँगा अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा कि गिव मी द 7 डेज फोरकास्ट फॉर मुंबई। ठीक है, और यहाँ पे अगर एंटर करूँगा, अब देखो ये देखो गेट फोरकास्ट वाला टूल मेरा कॉल हुआ। अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो जब मैंने ये पूछा था व्हाट्स द वेदर इन मुंबई, यहाँ पे गेट वेदर वाला टूल कॉल हुआ। मैंने मतलब डीबग करने के लिए ये रखा था। ठीक है, ये इसको हटाया नहीं था। मैं दिखा देता हूँ आपको, डेमो में भी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेट वेदर वाला अपना टूल कॉल हुआ।
और यहाँ पे देखो, जब मैंने फोरकास्ट का पूछा कि 7 डेज का फोरकास्ट दो मुंबई के लिए, यहाँ पे गेट फोरकास्ट वाला टूल कॉल हुआ, और ये 7 डेज का आपको फोरकास्ट मिल चुका है 5 अगस्त से। ठीक है, 5 अगस्त, आज से 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और उसके साथ साथ उस एडवाइस भी देगा वो। तो ये तो हो गया। और अगर आप पूछोगे कि वेदर का दो, और मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, मैं पूछूंगा यहाँ पे व्हाट्स द वेदर इन मुंबई एंड आई एम है, और ठीक है, तो फार्मर के हिसाब से अभी मेरे को एडवाइस आएगा। देखो देखो, अभी मैंने पूछा व्हाट द वेदर इन मुंबई एंड आई एम ए फार्मर। ठीक है, तो फार्मर के हिसाब से देखो आ गया। ये भी देखो, यहाँ पे पूछा था ना, देखो, तो ये आ गया वेदर का रिपोर्ट जो है। ठीक है, अभी देखो, जो फार्मर के लिए यहाँ पे देखो, क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह ये सारी चीज़, कवरिंग विद देम, सॉइल प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ आ गए हैं। ठीक है, और जो मैं एलएलएम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रोक, मैंने पहले भी आपको बोल दिया था, जो पहला वाला पार्ट था उसमें भी बोल दिया था, और अनाउंसमेंट जो अपना वीडियो था उसमें भी बोल दिया था। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, ये पहले आप जाके चेकआउट कीजिए ये दोनों वीडियो को, क्योंकि इसमें हम लोग ने बेसिक कवर किया था एमसीपी क्या होता है। ठीक है, क्यों हम लोग एमसीपी यूज करते हैं, एलएलएम वगैरह के क्यों एमसीपी को यूज करते हैं। जैसे अपना हो गया कर्सर, हो गया क्लॉड, हो गया कीरो, हो गया एंटी ग्रेविटी, हो गया, ये लोग एमसीपी को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्या काम ये बना देता है, क्या हेल्प करता है ये एलएलएम को। ठीक है, पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो आज नहीं कल बना दोगे, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा प्रोजेक्ट, पर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो बाकी कोई भी अगर पूछेगा कि एमसीपी क्यों यूज़ करते हो, फटाक से आप बोल सकोगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला प्रोजेक्ट को शुरू से बनाते हैं फिर से। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसको मैंने सेटअप कर लिया है। मैंने एक वेदर एजेंट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से मैं चलता हूँ, यहाँ पे जितने भी सारे अपने को लगेंगे, जितने भी सारे फाइल फोल्डर्स, पहले तो वो बना लेता हूँ। और जो डॉट एनबी में जो अपना ग्रॉक का एपीआई की एंड जो मॉडल लगेगा, मॉडल नेम जो है अपना ग्रॉक, जो मॉडल हम लोग यूज़ करने वाले हैं एलएलएम के लिए, वो पहले सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, और जो पैकेजेस अपने को नीड है तो उनको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए पहले वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, और पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे फोल्डर्स बना देता हूँ। ठीक है, जो जो फोल्डर्स अपने को बनाने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एजेंट्स करके एक फोल्डर बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा कन्वर्टर्स। ठीक है, हाँ, कन्वर्टर से याद आया, हम लोग ये भी देखेंगे नेटिव टूल। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो प्रॉम्प्ट लिख के पार्स किया था जेसन को, मतलब जो भी एलएलएम को मिल रहे थे उसको फिर से पास करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एल प्रॉम्प्ट वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्टर में अपने को अपना काम बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक बार मैं बना लेता हूँ फिर समझाऊंगा। ये होगा एमसीपी क्लाइंट, फिर होगा अपना सर्वर्स, सर्वर्स कर ले ये फोल्डर, और बाकी सारे फाइल्स होंगे डॉट एनवी और पिक वाई और एलएलएम पी वाई, मैन डॉट पी वाई और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी में मैं पहले ऐड कर देता हूँ जो जो पैकेजेस मेरे को लगेंगे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, CLI, और ये वाला वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एमसीपी के लिए, फिर रॉक, फिर पाइथन डॉट एनवी,
रिक्वेस्ट, ठीक है, जो अपना कॉल करने के लिए इसको जो यूज़ करने वाले हैं, जो वेदर वाला एपीआई, उसको आइडेंटिक सेटिंग्स, कैसे टूल्स, ठीक है। तो इतने पैकेजेस लगेंगे हमको, इंस्टॉल कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। तो मैं चलता हूँ पी पे, तो आर ठीक है। तो इनको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। हाँ, तो करते करते मैं बता रहा हूँ, जो अपना कन्वर्टर्स है जो हम बनाएंगे अभी, उसका ज़रूरत क्यों है हमें, देखो। तो पिछला वीडियो में था ना, उसमें हम लोग प्रॉम्प्ट दे के जेसन को पास करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। कन्वर्टर जो नेटिव टूल है अपना, नेटिव कन्वर्टर मतलब टूल में इसको कन्वर्ट करेंगे। जो हम लोग टूल्स जैसे पिछले वीडियो में देख रहे थे, पहले तो एजेंट को बोल रहे थे कि जा ढूंढ के ला टूल्स, फिर वो जाता था एमसीपी क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट से जाता था सर्वर के पास, फिर वापस बैकवर्ड जैसे रिटर्न आता है वैसे आता था, फिर सर्वर से आता था क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट से आता था एजेंट के पास, एजेंट फिर पास करता था एलएलएम को, ठीक है। तो एलएलएम को हम, अगर आपको याद होगा, हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट देते थे कि आप अभी तुमको वो मिल चुका है, जितने भी सारे टूल्स है अपने पास, अभी जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से मेरे को जो भी टूल्स लगेंगे ये प्रॉम्प्ट के लिए, उसको ढूंढ के दो, ठीक है। ये दे रहे थे हम लोग, पर अभी वो चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी एक टूल्स कन्वर्टर के लिए करके एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। और जो है अपना नेटिव टूल, टूल को वो अपने आप ही डिटेक्ट करेगा, और अभी आपको जेसन देना मतलब प्रॉम्प्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप से डिटेक्ट करेगा टूल, ये टूल मेरे को लगेगा, और जैसे फ्लो था, जैसे पिछले वीडियो में फ्लो था वैसे ही फ्लो रहेगा बाकी। बस अभी क्या है ना, वो प्रॉम्प्ट नहीं देने का है टूल के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, वो क्यों नहीं देने का है समझो। अगर अभी तो मैं ग्रॉक यूज़ कर रहा हूँ, ग्रॉक एलएलएम यूज़ कर रहा हूँ, कल को ओपन यूज़ किया या फिर जेमिनाई को यूज़ किया, तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉम्प्ट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी चेंज होता जाएगा, और क्या मैं बार बार आके प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा या थोड़ी ना। तो इसीलिए मैंने एक टूल, नेटिव टूल करके एक बना दूंगा, वो फिक्स्ड रहेगा, वो सभी के लिए चलेगा, ग्रॉक हो या फिर ओपन एआई हो या फिर जेमिनाई हो, सभी के लिए वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। वो जो भी एलएलएम आप यूज करते हो ना, सभी के लिए वो टूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वो खुद से मतलब फेच करेगा, मतलब कौन सा टूल जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया है, उसके लिए कौन सा टूल लगेगा, वो खुद से खुद जान जाएगा। अभी अपने को प्रॉम्प्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ भी देखेंगे यहाँ पे। तो अभी इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, एक तो टूल्स देखेंगे, फिर रिसोर्स देखेंगे, फिर प्रॉम्प्ट देखेंगे, फिर कैसे देखेंगे, फिर नेटिव टूल देखेंगे, फिर जो हम लोग वेदर एपीआई यूज़ करेंगे, उसको एपीआई कैसे कॉल करना है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर एजेंट लूप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ है इसमें देखने के लिए, तो ये वाला वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, ठीक है। हाँ, तो अभी अपना जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, और जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं ना, पहले config main डॉट पी वाई एल एल एम वगैरह को जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने जो डॉट एन वी था अपना, मैंने डॉट एन वी में अपना मॉडल नेम और की भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप भी ऐड कर दीजिए, जो भी आप एल एल एम यूज़ कर रहे हो उसका की और मॉडल नेम जो भी यूज़ कर रहे हो उसको ऐड कर दीजिए। अगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पिछला वाला वीडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं चलता हूँ पहले तो config डॉट पी वाई में, ठीक है। config डॉट पी वाई में चलता हूँ, और यहाँ मैं फ्रॉम आइडेंटिक सेटिंग्स इंपोर्ट बेस सेटिंग्स और सेटिंग्स config टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्लास सेटिंग्स बेस सेटिंग्स, ठीक है। इसमें पास करूँगा मैं ग्रॉक
API की होगा स्ट्रिंग, फिर होगा अपना मॉडल नेम, वो भी होगा स्ट्रिंग, ठीक है। फिर होगा अपना मॉडल कन्फिग, जो होगा सेटिंग्स कन्फिग लिस्ट, और उसमें जाएगा अपना इन फाइल, जो होगा अपना डॉट इन पी, डॉट इन पी, और इग्नोर जाइए, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो चलेगा इग्नोर, ठीक है। बाकी को कॉल कर लेते हैं, सेटिंग्स इक्वल्स टू सेटिंग्स, ये हो गया अपना config.py का फाइल खत्म हो चुका है, इतना ही रहेगा उसका कोड, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब एल एल एम को चलते हैं, या फिर मेन में, या LLM सेटअप करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो सेल्फ, फिर यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट क्लाइंट इक्वल्स टू प्रॉक, और यहाँ पे अपना API का की जाएगा, ठीक है। कहाँ से, कहाँ है अपना API की, सेटिंग्स के अंदर प्रॉक API की, फिर मैं करूँगा सेल्फ डॉट मॉडल, और यहाँ पे अपना जाएगा मॉडल का नाम, सेटिंग्स डॉट मॉडल, या मॉडल नेम, ठीक है। फिर मैं बनाऊँगा एक फंक्शन, यहाँ पे सेल्फ प्रॉम्प्ट, जो होगा अपना स्ट्रिंग, और टूल्स, जो होगा अपना स्ट्रिंग, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू सेल्फ और चैट, और मैं यहाँ पे बेसिकली अपना LLM को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ये देखना चाहते तो पिछला वीडियो देख सकते हो, मैंने अच्छे से बीट बाई बीट समझाया है, ठीक है। तो अगर एक एक कोड को यहाँ पर भी समझाऊंगा फिर से, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हो। तो ये हो गया मॉडल, सेल्फ मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे होगा मैसेजेस, बेसिकली चूज़ करेगा, हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं कि कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गया, ये चार्ट, अच्छा, दिक्कत क्या है पता है, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिख दिया मैंने, ठीक है, अब सही है। तो इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और अपना कन्फिग हो गया, अभी LLM हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपना कन्वर्टर में, ठीक है, आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, जो टूल का जो नेटिव टूल हम लोग यूज़ करेंगे ना, जो अपने आप से चूज़ करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्टर्स में मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा, फाइल का नाम रखूँगा जो वो होगा टूल कन्वर्टर.py, ठीक है। कन्वर्टर.py नाम से फाइल रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा टूल कन्वर्टर, ठीक है। टूल कन्वर्टर, जिसको रखूँगा स्टैटिक, या नहीं रखने से भी चलेगा, ठीक है, स्टैटिक मेथड रखूँगा इसको। फिर उसके अंदर MCP टू AI ऐसे बना के कर देता हूँ, जो अपना टूल है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो टूल आएगा, ठीक है, वहाँ से वो पास होगा, जो आएगा लिस्ट में, फिर क्लाइंट जाएगा सर्वर के पास, मतलब MCP सर्वर के पास, फिर वहाँ जितने भी सारे टूल्स अवेलेबल हैं वो फिर से क्लाइंट को देगा, MCP क्लाइंट को, फिर MCP क्लाइंट देगा अपना एजेंट को, फिर एजेंट फिर से पास करेगा LLM को। तो LLM को टूल मिल गए, जितने भी सारे टूल्स है, फिर ये चूज करेगा अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया होगा, जो पूछा होगा क्वेश्चन उसको, तो उसके हिसाब से वो फिर ऑटो चूज करेगा कि ये इसके लिए क्या टूल मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो बेसिकली वही है।
तो यहाँ पे ओपन एआई टूल डॉट अपेंड। और तो अगर आपने जो पिछला वीडियो है उसको अगर चेक किया होगा तो आपने देखा होगा हम यहाँ पे उसको एग्जाम्पल दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे तू मतलब कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रॉक यूज़ कर रहा हूँ, आप ग्रॉक के बदले ओपन आई यूज़ करो या फिर जेमिनाई यूज़ करो, तो ये टूल सेम टू सेम रहेगा और सभी के लिए चलेगा। ठीक है, और ये चाहेगा पैरामीटर भी इसमें जाएगा, तो होगा टूल डॉट पुट ये हम लोग बेसिकली उसमें भी पास कर रहे थे अपने जेसन में। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली अपना रिटर्न कर दूंगा ओपन एआई टूल्स। ठीक है, ये हो गया अपना टूल कन्वर्टर। बस इतना ही टूल कन्वर्टर का काम है। जितने भी सारे टूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा, फिर अपेंड करेगा। ठीक है, जो भी टूल्स मैच होगा, जब अब हमने जो दिया होगा सो यहाँ से उठाएगा। ठीक है, और वो पास कर देगा अपने एलएलएम को फिर से। फिर वो अपना एलएलएम फिर जाएगा अपने एजेंट के पास, फिर एजेंट से जाएगा अपना फिर से क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाएगा सर्वर के पास, फिर एग्जीक्यूट होगा वो वाला टूल, फिर वापस से रिटर्न आएगा सब कुछ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अपना कन्फिग हो गया, एलएलएम हो गया। मेन मेन नहीं हुआ ना, तो इसको सेव भी करना है। इसको सेव करता हूँ और मेन में चलता हूँ। ठीक है, मेन अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा अपना एमसीपी क्लाइंट का। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सर्वर लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना काम। सर्वर तो मेन है सर्वर। तो मैं चलता हूँ अपने सर्वर फोल्डर में और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ, हम लोग वेदर एजेंट देख रहे हैं तो इसका नाम भी वेदर सर्वर py, जहाँ पे मैं करूँगा mcp डॉट सर्वर डॉट फास्ट mcp इम्पोर्ट फास्ट mcp। ठीक है, फिर मैं करूँगा फॉर्म। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ भी लगेगा। ठीक है, वो क्या है ना, अपना सर्विस, मतलब जहाँ से हम लोग करेंगे अपना कॉल। ठीक है, सर्विस मतलब हम लोग किसमें अभी डील कर रहे हैं, एपीआई के साथ डील करेंगे। और वो एपीआई क्या होगा, वेदर का होगा। अगर मैं पूछूंगा व्हाट्स द वेदर इन मुंबई, अगर ऐसे पूछूंगा तो सिर्फ लोकेशन का नाम लेने से तो नहीं होगा, उसके लिए अपने को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। ठीक है, पहले तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पहले लाने के लिए उसका एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर अपना नेम जाएगा, मतलब लोकेशन का नेम जाएगा और मुंबई का जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा वहाँ से फिर कोऑर्डिनेट्स हम लोग उठाएंगे, मतलब फेच करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो वहाँ से फेच करने के बाद जो अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, हम लोग फिर पास करेंगे ओपन मेट्रो के पास। ठीक है, जो अपने को देगा वेदर रिपोर्ट और ह्यूमिडिटी क्या है, मतलब जो सेल्सियस जो भी है टेम्परेचर वगैरह जो भी है, वहाँ से हम लोग फेच करेंगे। ठीक है, तो अपने को पहले तो चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा एक और सर्विस। ठीक है, मतलब एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अपना रहेगा, जो भी सिटी आएगा वो सिटी के हिसाब से अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहाँ से निकालेगा। ठीक है, तो वो चीज़ पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे ये सर्वर को थोड़ा बाद में रखते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर सर्वर के अंदर, ठीक है, जियो कोडिंग जियो कोडिंग अंडरस्कोर सर्विस बनाते हैं, जो अपने को ये प्रोवाइड करेगा अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपना रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आजा, नहीं आ रहा है, चलो लिखना पड़ेगा। हाँ, अभी आया। तो अपना ये रिक्वेस्ट हो गया और मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक क्लास जो होगा जियो कोडिंग सर्विस।
जियो कोडिंग सर्विस, जिसमें अपना बेस यूआरएल होगा, ये कैपिटल लिखूंगा, बेस यूआरएल जो होगा वो होगा कुछ ऐसा https जो, स्पेलिंग अच्छे से देख लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग हमेशा मेरा मिस्टेक होता है। ठीक है, जियो कोडिंग एपीआई डॉट ओपन नेटिव डॉट कॉम स्लैश version 1/सर्च। ठीक है, ये अपने को दे देगा अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे गेट कोऑर्डिनेट्स करके एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इसमें होगा अपना सेल और सिटी होगा स्ट्रिंग, सिटी आएगा स्ट्रिंग, और जिसमें होगा पाराम्स। पाराम्स नेम जो होगा अपना होगा सिटी जो मैं पास करूँगा। ठीक है, जिसके लिए अपने को चाहिए, जैसे मुंबई हो गया, कुछ भी हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, जिसके लिए अपने को चाहिए तो उसका सिटी पास करूँगा, और काउंट वो एक ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब कॉल करूँगा उसको। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेल्फ डॉट बेस यूआरएल, बेस यूआरएल पाराम्स, पाराम्स में जाएगा अपना पाराम्स। ठीक है, पाराम्स में पाराम्स, फिर मैं करूँगा रेस्पॉन्स डॉट रेइज और स्टेटस। ठीक है, फिर डेटा इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट सेशन, सेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे एक चेक लगवाऊंगा कि रिजल्ट नॉट इन डेटा, अगर डेटा के अंदर रिजल्ट नहीं है तो राइज कर दो एरर, वैल्यू एरर जो है अपना ईटी ईटी नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर लोकेशन इक्वल्स टू अपना होगा डेटा, फिर रिजल्ट, रिजल्ट इसमें जाएगा 0, और बाकी रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से सिटी जो होगा लोकेशन, और जाएगा नेम, फिर होगा लैटिट्यूड जो होगा लोकेशन, और जाएगा लैटिट्यूड। ठीक है, फिर जाएगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, और जिसमें जाएगा अपना लोकेशन, और होगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 4 5, और फिर अपना होगा कंट्री। ठीक है, जो कंट्री उसका आया वो भी होगा लोकेशन, और इसमें जाएगा अपना कंट्री। ठीक है, हाँ, चलो, तो अपना जियो कोडिंग सर्विस का कोड इतना ही था। बस इसका इतना काम है, जो सिटी है वो सिटी को लेना है, और उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और कंट्री निकाल के देना है। ठीक है, ये देखो रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिटी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंट्री। ठीक, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ, अब ये इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, वेदर एपीआई भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वर के अंदर एक नया फाइल में बनाऊंगा। ठीक है, इसका नाम रखूंगा मैं वेदर एपीआई। ठीक है, हाँ, और हाँ, यहाँ पे हम लोग कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया कैसे टूल नाम से। ठीक है, मतलब कैसे को यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। देखो, जब मैं
पहला वाला जब भी इसको फायर करूंगा, ये जो ओपन मेट्रो जो फोरकास्ट का जो भी है वेदर रिपोर्ट पाने के लिए, जैसे फायर करूंगा अपने को रेस्पॉन्स मिल जाएगा। जो भी रेस्पॉन्स मिला ना उसको कैसे के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। और जब दोबारा से उसी नेम से, मतलब उसी सिटी नेम से दोबारा से फिर से मैं पूछूंगा, वो क्या करेगा ना, वो अपना कैसे के अंदर स्टोर होगा और 15 मिनट के लिए स्टोर होगा, होगा क्योंकि क्योंकि वेदर है और वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो 15 मिनट के लिए हम लोग कैसे में स्टोर करेंगे। तो फिर से जब भी यूजर उसी लोकेशन में या फिर उसी सिटी का नाम फिर से दोबारा पूछता है, हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैसे से उठा के डाटा भेज देंगे, ठीक है। तो इस वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और अगर आप अभी तो हम लोग फ्री वाला देख रहे हैं, ओपन मेट्रो वाला यूज़ कर रहे हैं जो कि अपना फ्री है, ओपन सोर्स है। अगर आप पेड वाला यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे पैसा भी बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन रेडी के लिए तो आपको कैसे वाला भी दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म कैसे टूल्स, ठीक है, इंपोर्ट टीएल कैसे, ठीक है। और जिसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा वेदर एपीआई नाम से, वेदर एपीआई नाम से, जिसके अंदर होगा अपना बेस यूआरएल शो होगा, ठीक है। और टीटीएल जो अपना होगा वो 900 जो होगा इक्वल्स टू 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा गेट करंट वेदर, ठीक है। जो लैटिट्यूड होगा अपना फ्लोट, ठीक है। फिर अपना लॉन्गिट्यूड वो भी होगा फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा आराम्स इक्वल्स टू, इसमें लैटिट्यूड, इसमें पास करूँगा अपना लैटिट्यूड। फिर होगा लॉन्गिट्यूड, इसमें पास करूँगा अपना लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फिर मैं करूँगा यहाँ पे करंट, ठीक है। करंट में क्या पास होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे आप जाना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, इसके साइट में ओपन, आप इसके साइट में जाओगे अगर, इसका एपीआई डॉक्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका एपीआई यूआरएल जो है हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे पास होगा आवरली, और जो हम लोग टेम्परेचर वगैरह पास कर रहे हैं वो इससे पास होता, ठीक है। और आप लोग टेम्परेचर भी ले सकते हैं, डे नाइट जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप वो चीज़ उठा के वहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये होगा अपना मैक्स। फिर इसके अंदर सेम चीज़ होगा मीन, फिर का PION प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ उसी में है, ठीक है। थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे वेदर कोड, वेदर कोड क्यों यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वो चीज़ भी बताऊँगा। ये कोड अपने को चाहिए रिसोर्स, हम जो रिसोर्सेस बनाएंगे ना, जब देखेंगे रिसोर्स तभी ये वेदर कोड काम में आएगा अपना, ठीक है। और फोरकास्ट, फोरकास्ट अभी के लिए 7 दिन का लेके चलते हैं, ठीक है। फोरकास्ट डेज जो करूँगा मैं 7, ठीक है। तो ये बस हो गया। अब मैं करूँगा रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, अभी कॉल करूँगा डॉट गेट सेल्फ डॉट बेस यूआरएल, फिर करूँगा पाराम्स इक्वल्स टू पाराम्स, ठीक है। फिर
करूँगा रिस्पॉन्स डॉट प्राइस और स्टेटस, ठीक है, और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, हाँ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेदर एपीआई कंप्लीट, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं। तो अपना हो गया वेदर एपीआई, वेदर सर्विस भी हो गया, वेदर एपीआई भी हो गया। फाइल क्रिएट करता हूँ। वेदर सर्विस क्यों चाहिए ना, तो यहाँ पे जो सर्वर्स है मैं कॉल करूँगा वेदर सर्विस को। फिर वेदर सर्विस अपना क्या करेगा, पहले जाएगा अपना कोऑर्डिनेट्स लाने के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें जियो कोडिंग के पास जाएगा। वहाँ से जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके आएगा, फिर वो पास करेगा वेदर एपीआई में वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो जो अभी मैं बनाऊंगा, जो सर्विस बनाऊंगा उसमें आएगा, और ये पास करेगा अपना वेदर सर्वर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ पे जो कोडिंग जियो कोडिंग सर्विस इंपोर्ट जियो कोडिंग सर्विस, ठीक है, ये दोनों चाहिए ना। मैं जैसे बताया था अभी, पहले जियो कोडिंग के पास जाएगा, फिर वहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाएगा, फिर यहाँ पे वेब एपीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो वेदर एपीआई, ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाऊंगा वेदर सर्विस के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर अपना होगा कंस्ट्रक्टर सेल्फ सेल्फ डॉट जियो कोडिंग टू, ये चीज़, ठीक है। फिर सेल्फ डॉट वेदर एपीआई इक्वल्स टू, ये चीज़, ठीक है। अब एफ गेट वेदर के अंदर अपना जाएगा सिटी, ठीक है। सिटी पास करूँगा मैं सर्वर से, ये सिटी को लेके पहले जाएगा अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेने के लिए लोकेशन, और इसमें पास करता हूँ अपना लैटिट्यूड, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू लोकेशन, और इसमें पास करूँगा अपना लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फिर मैं वेदर एपीआई को कॉल करूँगा, ठीक है, वेदर सेल्फ डॉट वेदर एपीआई डॉट गेट करेंट वेदर, जिसमें पास कर दूंगा मैं अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ से जो मिलेगा मेरे को, तो इसको कर दूंगा स्टोर करंट में, ठीक है, वेदर और करंट, ठीक है। फिर मैं रिटर्न कर दूंगा अपना सब कुछ, सिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंट्री, सभी सारी चीज़ यहाँ से। तो लोकेशन होगा अपना सिटी, फिर कंट्री होगा अपना कंट्री, ठीक है। फिर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा लोकेशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर 2n, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पास करूँगा, ये तो हो गया टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंडरस्कोर 2n, ये हो गया, ठीक है। और अब होगा विंड स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा, और ये लोकेशन में क्यों लिख रहा हूँ, ये करंट है सब कुछ,
ये अपना हो गया गेट वेदर, जो वेदर का पूरा रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है। तो आप अलग अलग से टूल्स भी बना सकते हैं। ये बेसिकली टूल नहीं है, ये सर्विस है। ठीक है। तो ये जैसे हो गया वेदर, तो हम लोग वैसे देख सकते हैं अपना, बना सकते हैं फोरकास्ट और ह्यूमिडिटी के का भी। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ह्यूमिडिटी को ही पास करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमिडिटी, तो ये तो हो गया ह्यूमिडिटी का। ठीक है। और अब आप कर सकते हैं फोरकास्ट का भी। तो फोरकास्ट का थोड़ा अलग है इससे, तो ये मैं कर देता हूँ इसका ह्यूमिडिटी। ठीक है। ये ह्यूमिडिटी का, और फिर इसको कॉपी करता हूँ, के नीचे पेस्ट करता हूँ। ये होगा अपना फोरकास्ट का, गेट फोरकास्ट। ठीक है, जिसमें अपना सिटी जाएगा, ये जाएगा कोऑर्डिनेट्स जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा वहाँ से कोऑर्डिनेट से, फिर अपना वेदर जो एपीआई है वो कॉल होगा। फिर यहाँ पे वेदर डेली, वेदर डेली, वेदर डेली पास करूँगा। फिर यहाँ पे रिटर्न हटाऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा और लिखना पड़ेगा। फोरकास्ट ये हो गया मैक्स, फिर मैं पास करूँगा मीन। मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको चेंज करता हूँ, मीन कर देता हूँ, मीन टेम्परेचर कॉलन। यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये होगा मीन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे रेन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो होगा डेली। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? डेली का स्पेलिंग गलत है। रेंट, डेली क्या लिख रहा हूँ, करो। तो ये हो गया डेली, और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना रेंट प्रोबेबिलिटी में। क्या करता हूँ ना, वेदर रिपोर्ट में चलता हूँ, और जो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जाएगा अपना इंडेक्स। ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी एक बचा वेदर कोड। तो सेम वेदर कोड के लिए भी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको वेदर कोड को कॉपी करता हूँ, और फिर रिटर्न चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डेली। ठीक है। अरे ये बाद में आएगा पैरेंथेसिस। ठीक है। तो अब सही हो चुका है, बस अब कर देना है आपको यहाँ पे रिटर्न। व्हाट इज़ द करंट यूज, करंट वेदर ऑफ मुंबई। तो गेट वेदर देगा, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सिटी, कंट्री, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब रिटर्न में आएगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी का पूछोगे तो बस ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलेगा, कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है। सिटी सिटी में। फोरकास्ट का पूछोगे तो ये 7 दिन का आपका फोरकास्ट निकाल के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेदर एपीआई में 7 ही दिन का लिया हुआ है, फोरकास्ट डेज 7। ठीक है। तो आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया फोरकास्ट, ह्यूमिडिटी और वेदर। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और अब जाके फाइनली हम लोग वेदर जो सर्वर है अपना यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वेदर सर्वर को नीड था वेदर सर्विस को, सर्विस का। ठीक है। क्योंकि ये कॉल करेगा वेदर सर्विस को। ठीक है। फिर वेदर सर्विस से ये जाएगा कोऑर्डिनेट्स में, जियो कोडिंग में, कोऑर्डिनेट्स प्रेस करके लाएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद ये कॉल करेगा अपना वेदर एपीआई को, जहाँ से अपना ये रेस्पॉन्स मिलेगा, वेदर का डेटा मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ करना पड़ा। तो अब क्योंकि सब कुछ मैं सर्वर में नहीं लिख सकता ना, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सर्वर है अपना जो। ठीक है। जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेदर सर्विस, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो
दो तीन टूल बना लेता हूँ, ठीक है, तीन टूल बना लेता हूँ क्योंकि अपने पास तीन ही सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, गेट वेदर का, ह्यूमिडिटी का और फोरकास्ट का। तो तीन टूल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन गेट वेदर, गेट वेदर जिसमें एक्सेप्ट करेगा अपना सिटी, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अब देखो कितना आसान हुआ ना, सीधा डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर लूँगा, ठीक है, डॉट गेट वेदर, ठीक है। अब अगर मैं वो तो सर्विस का कोड भी यहाँ पे लिखता तो कितना बड़ा होता, ठीक है। अभी अपना जो टूल है, जो टूल्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, अभी जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो देखो अभी 2 लाइन में ही खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अभी ये क्या टूल बन चुका है मेरा? नहीं, ये एक सिंपल पाइथन का फंक्शन है जो मैं अभी लिखा हुआ हूँ कि डेफ गेट वेदर। ये सिंपल पाइथन का फंक्शन है, ये अभी भी टूल नहीं है। अगर मैं पूछूंगा अभी, अभी अगर एजेंट बना के एलएनएम से पूछूंगा और एजेंट जाएगा अपने क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट आएगा सर्वर के पास। अभी कोई भी मतलब अगर मैं लिस्ट पूछूंगा कि जितने सारे टूल्स है मेरे को दो, अभी मैंने एक ही टूल बनाया हुआ है पर इसको अभी एज ए टूल मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो डिक्लेयर कैसे करूँगा? तो अगर आपने फास्ट एपीआई पढ़ा होगा तो फास्ट एपीआई में जैसे ऊपर डेकोरेटर पास करते हैं ना, राउटर वगैरह जब लिखते थे, ठीक है, तो ऊपर भी डेकोरेटर पास करते थे हम लोग कि राउटर डॉट गेट, और उसमें जाएगा अपना जो यूआरएल होगा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर रेस्पॉन्स मॉडल वगैरह वो सब चीज़ लिखते थे, ठीक है। वैसे सेम टू सेम टूल्स, ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से वापस से मेरी कैप कर रहा हूँ, ठीक है आपको। तो टूल्स के लिए भी यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा mcp डॉट टूल, ठीक, डॉट टूल देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक है अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जाके ये इनिशियलाइजेशन हुआ है कि अब जाके ये जान पाएगा कि हाँ, गेट वेदर एक टूल है। अगर मैं पूछूंगा, अभी एजेंट मेरा जाएगा क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट आएगा सर्वर के पास, फिर सर्वर क्या करेगा, अब जाके दे पाएगा हाँ मेरे पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो भी मैं दूंगा ये किसके लिए है, ये अपने एलएलएम के लिए है। क्योंकि एलएलएम क्या करेगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन के मदद से वो टूल्स चेक करेगा कि क्या टूल मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का है, ठीक है, या फिर यूज करने का है। तो गेट करेंट वेदर फॉर ए सिटी, ठीक है। तो ये एक टूल हो गया गेट वेदर का। फिर और एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जो होगा मेरा गेट ह्यूमिडिटी, ठीक है, गेट ह्यूमिडिटी नाम से, वो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं वेदर सर्विस डॉट गेट ह्यूमिडिटी नाम से एक होगा, हाँ ह्यूमिडिटी, और इसमें सिंपल पास कर दूंगा अपना सिटी, और इसको भी टूल एज ए टूल डिक्लेयर करना पड़ेगा mcp डॉट टूल, ठीक है। और यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा गेट द ह्यूमिडिटी और द सिटी, सिंपल, ठीक है। ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी, ऐसा नहीं कि बस इतना ही लिखना है और ऐसे ही लिखना है, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस एलएलएम समझ जाना चाहिए कि हाँ ये वाला टूल इस काम में आएगा अपना, ठीक है, बस वैसे लिखना है आपको, सिंपल इंग्लिश में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं एमसीपी और एक टूल बनाऊंगा जो अपना काम क्या करेगा, फोरकास्ट। तो ये रहा आपका टूल्स, ठीक है। तो पहले टूल्स देखेंगे, फिर रिसोर्स देखेंगे, फिर जाके लास्ट में प्रॉम्प्ट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, और चलता हूँ अभी, मैं बना लेता हूँ क्लाइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एमसीपी क्लाइंट के अंदर एक फाइल बनाता हूँ क्लाइंट डॉट पी वाई नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अपना होगा क्लाइंट सेशन, और एक चीज़ चाहिए एच टी डी आई ओ सर्वर पैरामीटर्स, ठीक है, पाराम्स, आराम्स, और इसमें जाएगा
ई आईओस पैरामीटर, और इसमें होगा कमांड। ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से कमांड लूँगा मैं। ये कमांड क्यों चाहिए अपने को, इसको भी चलाना है ना सर्वर को, थोड़ी ना सर्वर एक अलग टर्मिनल में चलता है अपना, तो क्लाइंट ही चलाएगा ना सर्वर को। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में तो सर्वर किसके अंदर है, सर्वर के अंदर अपना वेदर सर्वर, ठीक है। तो सर्वर, सर्वर स्लैश वेदर अंडरस्कोर सर्वर डॉट पी वाई, और यहाँ पे सेशन सेल्फ डॉट सेशन इक्वल्स टू नॉन सेल्फ डॉट टी आई ओ इक्वल्स टू नॉन, ठीक है। ये हो गया। अब एसिंग फंक्शन बनाऊंगा जो करेगा अपना कनेक्ट, जो कनेक्ट करेगा अपना सर्वर को, ठीक है। ये तो मैंने दे दिया है कि ये वाला अपना जो कमांड है, ठीक है, चलाने के लिए अब कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेल डॉट एस टी टी आई ओ इक्वल टू एस टी टी आई ओ क्लाइंट, और यहाँ पे सेल्फ डॉट सर्वर पैराम्स, ठीक है, सर्वर पैराम्स, और यहाँ पे रीड राइट इक्वल्स टू await self डॉट stdio, और इसमें करूँगा ए एंटर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैंने समझाया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ उसको पहले चेकआउट कीजिए, वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है, वो वाला वीडियो, पहला वाला। सेल्फ डॉट सेशन इक्वल्स टू क्लाइंट सेशन, ठीक है, जिसमें पास होगा अपना रीड और राइट। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना सेशन बना रहा हूँ सर्वर के साथ। समझ लो सर्वर के साथ अभी हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी क्लाइंट को पता चलेगा कि सर्वर है, सर्वर को पता चलेगा कि हाँ क्लाइंट है, क्योंकि डायरेक्ट एलएलएम सर्वर के पास नहीं जा सकता है, डायरेक्ट एजेंट सर्वर के पास नहीं जा सकता है, ठीक है। सर्वर को सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि सर्वर कहाँ पे है मेरा, और सर्वर के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर, ठीक है, ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पे await self डॉट सेशन डॉट ए, ठीक है। तो ये हुआ, फिर मैं करूँगा await self डॉट सेशन डॉट इनिशलाइज, ठीक है। अब जाके कनेक्शन हैंड से हो गया, समझो, ठीक है, दोनों के बीच में एक दूसरे को जान गए वो, इस टाइम मतलब इनिशलाइज मतलब, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा लिस्ट टूल। लिस्ट टूल क्यों, क्योंकि अपने पास कितने सारे टूल्स है, वो भी एजेंट को मैं दूंगा ना जब एजेंट बनाऊंगा, ठीक है। एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम एजेंट को पास कर देगा कि एजेंट तू जा क्लाइंट के पास, मतलब एमसी के पास, अपने एमसीपी में कितने सारे टूल्स है वो लेके आ। फिर एजेंट को तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा एमसीपी सर्वर का, तो वो क्या करेगा, एमसीपी क्लाइंट के पास आएगा, ठीक है। लिस्ट टूल कॉल करूँगा, फिर अपना क्लाइंट जाएगा सर्वर के पास, एमसीपी सर्वर के पास, ठीक है। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट टूल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया टूल, और टूल को कॉल भी करना पड़ेगा ना जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा। कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो टूल को कॉल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे टूल का नाम तो एलएलएम अपना पास करेगा कि हाँ मुझे ये वाला टूल एग्जीक्यूट कराना है, तो एजेंट ये वाला टूल एमसीपी को पास कर दो, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली वही टूल का नाम और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स में अपना मतलब जो भी जाएगा, जैसे मुंबई वगैरह जो सिटी वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब फिर यहाँ पे रिटर्न कर देना है await, ठीक है, सेल्फ डॉट
सेशन डॉट कॉल टूल, ठीक है। टूल का नाम, टूल अंडरस्कोर नेम, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब क्लोज कर देना है। अगर क्लोज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे सर्वर का कोई नीड नहीं है तो सर्वर मतलब क्यों, मतलब कनेक्शन बिल्डअप का क्या फ़ायदा, ठीक है, उसको क्लोज ही कर दो, ठीक है। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्लोज का भी लिखना पड़ता है, ठीक है। इफ सेट डॉट सेशन, अगर सेशन है तो उसको कर दो क्लोज। नाउ वेट सेट डॉट सेशन डॉट ए एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे ऑन इफ सेट डॉट stio, तो फिर इसको भी सेम कर दो। ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, बस ये चीज़ stdio, ठीक है। यहाँ पे देखो ए एग्जिस्ट मतलब क्लोज, यहाँ पे ए एंटर मतलब कनेक्शन बिल्डअप, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब दोनों में अभी कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लाइंट है अपना, सेव करता हूँ क्लाइंट का। अब लास्ट वन बचा है अपना एजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एजेंट है अपना बीच में, एमसीपी और एलएलएम के बीच में, ठीक है। एक ब्रिज है वो, पोर्ट एमसी क्लाइंट, ठीक है। और फिर मैं करूँगा फ्रॉम टूल कन्वर्टर, हाँ टूल कन्वर्टर को भी आना पड़ेगा यहाँ पे, कन्वर्टर जो कि अपना कन्वर्टर्स के अंदर, तो हाँ कन्वर्टर्स डॉट टूल कन्वर्टर इंपोर्ट टूल कन्वर्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को चाहिए एलएलएम भी, फ्रॉम एलएलएम इंपोर्ट एलएलएम, ठीक। फिर अपने को चाहिए जेसन भी, ठीक है। बस अब कर देंगे, एक क्लास बना देंगे विद एजेंट नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, ठीक है, जो अपना करेगा क्लाइंट इक्वल्स टू एमसीपी क्लाइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एलएलएम को भी एलएलएम डॉट एलएलएम, ठीक है, अपना हो गया। अब मैं बनाऊंगा एक चार्ट फंक्शन, ठीक है। तो एसिंक चार्ट के अंदर होगा सेल्फ डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट होगा। और यहाँ पे होगा अपना पहले सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, क्लाइंट कनेक्ट होगा पहले, एमसीपी क्लाइंट मतलब ये वाला चीज़ कनेक्ट, मतलब एजेंट जाएगा ना अपना क्लाइंट के पास, तो यहाँ पे ट्राई करूँगा, ठीक है। एमसीपी जितने सारे टूल्स है, पहले टूल्स लाऊंगा उसके पास से, आउट सेल्फ डॉट क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट को कॉल करूँगा डॉट लिस्ट टूल्स, जितने सारे टूल्स है मेरे को दो। ये क्या करेगा अभी, लिस्ट टूल वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा, क्लाइंट के अंदर अपना लिस्ट टूल का फंक्शन है, हमने अभी अभी लिखा हुआ है, लिस्ट टूल, ठीक है। ये जाएगा अपना सर्वर के पास, जितने सारे टूल्स है वो अपने को दो, ठीक है। तो यहाँ से अपना टूल्स मिला, ठीक है। फिर मैं टूल्स को क्या करूँगा, टूल्स इक्वल टू, ठीक है, टूल कन्वर्टर एमसीपी टू एआई, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, टूल कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। इसमें पास कर दूंगा अपना एमसीपी टूल्स, जितने भी टूल्स है वो पास कर दूंगा, ठीक है। मेरे को रिस्पॉन्स इक्वल्स टू सेल डॉट एलएलएम डॉट चार्ट, ठीक है। एलएलएम में अपना चार्ट का फंक्शन है, वो हैंडल करेगा अपना प्रॉम्प्ट और सारे टूल्स को फिर वो अपने आप से चूज करेगा कि क्या टूल इस प्रॉम्प्ट में जाएगा अपना, ठीक है।
फिर मैं क्या करूँगा, जो भी रिस्पॉन्स आए एलएलएम से, ठीक है, मैसेज में लूँगा उसको। यहाँ पे मैं करूँगा रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस और एक जीरो, फिर अपना होगा मैसेज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी मैं लगाऊंगा, इफ नॉट मैसेज डॉट टूल। आप मैसेज को आप प्रिंट भी लगा के देख सकते हो, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स को भी प्रिंट लगा के देख सकते हो कि क्या क्या आता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी देख लिया था तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझना कि मेरे को कैसे पता चला कि रेस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस है फिर मैसेज आएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जब बनाया था इसको ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रिंट लगा के रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है एलएलएम के साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करके अपने मेन डॉट पी वाई, ठीक है, स्टार्ट करके आप प्रॉम्प्ट दे के देख सकते हो कि क्या आता है एलएलएम के साइड से, फिर मैसेजेस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा टूल अंडरस्कोर कॉल्स, ठीक है। और अगर नहीं होता है इसके अंदर, अगर नहीं होता है मैसेज डॉट पुल कॉल्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट में प्रिंट लगा के देख सकते हो कि टूल्स नॉट डिटेक्टेड, ठीक है, ये कर सकते हो। और सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देना, ये आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है, रिटर्न। बस चेक करना मैसेज को प्रिंट लगा के कि क्या आता है, देखना उसके अंदर टूल्स कॉल करके होगा एक, जीरोथ इंडेक्स में अपना ये वाला चीज़ होगा, टूल कॉल फंक्शन डॉट नेम, ठीक है। तो अपने को ये मिल चुका है अपना टूल नेम जो यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, एंटर। और यहाँ पे अभी तो टूल नेम मिल चुका है, अभी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू जेसन डॉट लोड्स, ठीक है, जेसन डॉट लोड और टूल अंडरस्कोर कॉल डॉट फंक्शन डॉट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, वो मैं पास कर दूंगा। फिर टूल रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, ठीक है, टूल रिजल्ट वेट डॉट सेल्फ क्लाइंट डॉट कॉल टूल, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना टूल का नाम दे दूंगा और उसके साथ पास करूंगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब ये जाएगा अभी क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट अपना पास करेगा सर्वर के पास, फिर सर्वर से जो भी रिजल्ट आएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा टूल रिजल्ट में। तो अभी इसको मैं क्या कर दूंगा, टूल कंटेंट कंटेंट इक्वल्स टू, ठीक है, टूल अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट कंटेंट, ऐसे आएंगे उस, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं करूँगा डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट डॉट्स, फिर टूल कंटेंट को पास। पहले को तो देखो ये कैसे वार कैसे किया ये, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा एजेंट लूप। एजेंट लूप जो मैंने बोला था पहले, एजेंट लूप समझाऊंगा। एजेंट लूप क्या होता है, एजेंट लूप मतलब समझ में क्या आता है, एजेंट और लूप मतलब एजेंट बार बार चलेगा, ठीक है। तो एलएलएम अपना बार बार कॉल होता है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे पहले लिस्ट आया, ठीक है, मतलब जो भी टूल से अपने पास ये आया, फिर ये कन्वर्टर में गया, फिर मतलब कन्वर्ट होके आया जो भी टूल से अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे एलएलएम अपना कॉल हुआ, प्रॉम्प्ट और टूल देके गया वो, फिर जो भी एलएलएम के साइड से आया, ठीक है, वो मैंने अभी चेक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया ना मैंने, फिर यहाँ पे अपना फिर कॉल किया अपने क्लाइंट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किया अपना टूल नेम और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, पास कर दिया क्लाइंट को। फिर क्लाइंट गया सर्वर के पास, फिर सर्वर से फिर क्लाइंट के पास आया, फिर क्लाइंट किया किया ना एजेंट को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे डाटा मिल चुका है, ठीक है। अब जो डाटा मिल चुका है
तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से एलएलएम को पास करना पड़ेगा। एलएलएम को पास करने के बाद ही यूजर उसको रेस्पॉन्स मिलेगा ना। तो एलएलएम को तो पास करना पड़ेगा फिर से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैसेजेस, ठीक है। ये एक कन्वर्जन मेमोरी है, बोल सकते हो, छोटा सा मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना जो रोल, जो मैंने जो दिया था, ठीक है, मैंने जो दिया था प्रॉम्प्ट, यूजर रोल, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट जो है अपना प्रॉम्प्ट, ठीक है, मैंने जो दिया था प्रॉम्प्ट वो, ठीक है। और यहाँ पे अपना जाएगा मैसेज, तो यहाँ पे जाएगा मैसेज। एलएलएम क्या मैसेज दिया था हम अपने को, देखो यहाँ पे जब एलएलएम रन हुआ था ना, ने मैसेज प्रोवाइड किया था, मतलब क्या, जब हमने पास किया था प्रॉम्प्ट और टूल्स सारी चीज़, उसने अपने को दिया था ना कुछ, मतलब कौन सा टूल चलाने का है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, दिया था अपने को। तो ये पास कर दिया मैंने। फिर एलएलएम कैसे जानेगा, क्योंकि एलएलएम तो तुरंत ही भूल जाएगा। फिर उसको याद दिलाना पड़ेगा ना, देखे कि ये रहा, यूजर ने ये प्रॉम्प्ट दिया था, ये तुमने ये मैसेज दिया था मेरे को, ठीक है। फिर जब मैसेज हो गया, फिर यहाँ पे मैं करूँगा पास रोल, जो है अपना टूल, ठीक है, जो टूल से आया, तो उसको आईडी भी पास करना पड़ेगा कि टूल का आईडी ये था, तो तुमने मैसेज दिया था, जो टूल को कॉल करने का, ठीक है, उसका एक आईडी भी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उसका आईडी ये है। फिर जाके उसको याद आएगा, हाँ ये मैंने भेजा था कि ये करने के लिए एजेंट को, और एजेंट गया था अपने एमसीपी क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट गया था सर्वर के पास, ठीक है। तो याद आएगा फिर से। तो ये हुआ कंटेंट, जो भी आएगा एलएलएम को याद दिलाएंगे। फाइनल रिस्पॉन्स, इसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एलएलएम डॉट क्लाइंट, ठीक है, डॉट चार्ट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट। यहाँ पे पास होगा अपना मॉडल, जो है अपना सेल्फ डॉट एलएलएम डॉट मॉडल, ठीक है। और जाएगा मैसेज, मैसेजेस, तो होगा अपना मैसेजेस, मैसेजेस, यहाँ पे मैसेजेस है ना, हाँ मैसेजेस, ठीक है। और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो अपना यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे असिस्टेंट, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे फाइनल रिस्पॉन्स और चॉइसेस, जीरो डॉट मैसेजेस डॉट कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली जाएगा, यहाँ पे अवेट सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट क्लोज। तो ये हो गया अपना एजेंट, ठीक है। आई होप ये एजेंट वाला चीज़ समझ में आ चुका है आपको। बेसिकली अभी तो टूल ही इम्प्लीमेंट हुआ है, अब आगे देखेंगे रिसोर्स और प्रॉम्प्ट को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और चलता हूँ अपने मेन डॉट पी वाई में। ये ये वाला कोड बाकी है सिर्फ, ठीक है, मेन डॉट पी वाई का। डॉट मेन डॉट पी वाई में बहुत ही छोटा इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्पोर्ट एसिंक आईओ, ठीक है, और फ्रॉम एजेंट्स डॉट वेदर एजेंट, इम्पोर्ट वेदर एजेंट, ठीक है, क्योंकि एलएलएम, एलएलएम को एजेंट का पता होगा पर एमसीपी का पता नहीं है, ठीक है। सारा कुछ सेटअप अपना हो चुका है, मतलब टूल्स के लिए जो भी नीड है अपने, वो सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ अपना पाइथन मेन डॉट पी वाई करके अपना सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को वो पूछेगा योर प्रॉम्प्ट,
ये देखो आ गया योर प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट दूंगा मैं, व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई। तो यहाँ पे एंटर मारता हूँ जैसे, तो यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट में चलता हूँ, अपना सर्वर पहले देख लेते हैं, सर्वर में कुछ एरर वगैरह नहीं है ना। अरे यार, सर्वर में तो ये छोड़ दिया मैंने, सर्वर में वो देना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा कि कैसे स्टार्ट होगा वो। ओके, तो ये चीज़ छोड़ दिया मैंने अभी यहाँ पे। तो इसीलिए अपने को ये वाला चीज़ देखने के लिए मिला कि कनेक्शन क्लोज्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्वर में ये वाला चीज़ छोड़ दिया था। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एम इक्वल्स टू, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला मतलब ये ही फाइल रन करना है जब क्लाइंट रन करेगा, जब इसको रन करना, मतलब ये जाएगा जब रन करने के लिए, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा हाँ मेरे को यही फाइल रन करने का है। तो यहाँ पे अगर सेव करता हूँ और चलता हूँ यहाँ पे, और पाइथन main.py करता हूँ, और यहाँ पे अगर ये मेरे को अभी पूछेगा, मैं पूछता हूँ व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई। ठीक है, तो अगर सब कुछ सेटअप है, यहाँ पे देखो आ चुका है कि असिस्टेंट आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट फाइंड द करंट वेदर इन मुंबई, एम पॉसिबल द वेदर। ऐसे पूछते हैं कि पाइथन main.py, फिर से पूछते हैं व्हाट्स द वेदर इन मुंबई। यहाँ पे आई एम सॉरी, ये वाला चीज़ क्यों आ चुका है, कॉल ही नहीं कर रहा है क्या ये को, सर्विस को नहीं जा रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर भी चेक लगवाऊंगा, कहाँ गया अपना एजेंट, एजेंट में जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट टूल रिजल्ट, इसमें एक प्रिंट लगवाऊंगा, और जो टूल नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेरे को चेक करने का है कि क्या टूल नेम भेज रहा है एलएलएम। और करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, इन मुंबई। गेट वेदर, हाँ बराबर, ये वाला टूल गया, मतलब रन हुआ मेरा। यहाँ पे देखो ये आ चुका है कि यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, एग्जीक्यूटिंग गेट, एग्जीक्यूटिंग टूल गेट वेदर के मैक्सिमम रिट्राइज एक्सीड विथ यूआरएल। अच्छा, ये भी जा चुका है इसका, मैक्सिमम रिट्राइज एक्सीड। अच्छा, मैंने करके ये देख लिया था। अच्छा, तो ये वाला चीज़ है, इसलिए मेरे को एरर देखना पड़ रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट फाइंड, इसीलिए मेरे को ये दे रहा है कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट फाइंड द करंट वेदर इन मुंबई, लेट मी ट्राई अगेन। प्लीज नोट आई एम LLM, आई डोंट हैव एक्सेस टू द रियल टाइम इंफॉर्मेशन नाउ। तो मैंने यहाँ पे जब बनाया था ना, ये करके बहुत बार देख लिया था, इसलिए मैक्स रिट्रेस अभी एक्सीड कर चुका है इसका, जो मैं अभी API यूज़ कर रहा हूँ, जो ओपन मेटेओ का। ठीक है,
उसका मैक्सिमम रिट्रेस हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार करके देखो, हो जाएगा जैसे मैंने डेमो में दिखाया था वैसे ही, ठीक है। बाकी कुछ आपको एरर वगैरह आता है तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आगे तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो, क्योंकि मैंने जो डेमो में दिखाया था ना, वहाँ पे मैंने जब इसको बनाया था प्रोजेक्ट, जब बना रहा था ये वाला प्रोजेक्ट, तो उसमें बहुत बार इसको फायर कर दिया था तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आज ही, मतलब एक दिन का ये रेस्ट्रिक्शन है शायद इसमें, कल ये खुल जाएगा शायद, ठीक है। तो कोई नहीं, ये चलेगा, कोई नहीं, अपना जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा है बस टूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको रिसोर्स, रिसोर्स कैसे यूज़ करने का है। देखो यहाँ पे जैसे टूल में कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे ना, तो वो आपको मिल जाएगा अपना टेम्परेचर जो भी आप यहाँ से भेज रहे हो ना। वेदर सर्विस में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो सिटी, कंट्री, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा टर्मिनल, ठीक है। तो अगर आप ये वाला चीज़ गेट वेदर का कर सकते हो, फोरकास्ट का भी देख सकते हो, जो जो आपने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है ना, जैसे रिटर्न किया हुआ है वैसे देखने के लिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। फोरकास्ट में आपको सिटी देखने के लिए मिल जाएगा, जो सिटी में आप सर्च करना चाहते हो, और उसके बाद उसका डेट, ठीक है। ये 7 दिन का आएगा, मतलब आज 5 तारीख है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 7 दिनों के, ठीक है, 7 दिन के लिए। फिर ऐसे सब आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, रेन प्रोबेबिलिटी, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टूल आपका। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब आपको रिसोर्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है ना, बेसिकली समझो कि टूल्स मतलब कुछ काम करना है मेरे को, मतलब कुछ एग्जीक्यूट वगैरह करना है। रिसोर्स मतलब जो अपने पास ऑलरेडी है, मतलब बस रीड करने का है और देने का है। मतलब आप ये समझ लो जैसे रीडमी डॉट एम डी फाइल हो गया अपना, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल हो गया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी है मेरे पास, मेरे को बस इसको रीड करने का है और दे देने का है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग टूल का क्यों यूज़ करेंगे, हालांकि टूल का यूज़ उसमें भी कर सकते हैं, पर टूल का क्यों यूज़ करेंगे, ऑलरेडी अपने पास रेस्पॉन्स है इसका, मतलब ऑलरेडी अपने पास डेटा है, रीडमी डॉट एम डी फाइल में होता है, ऑलरेडी उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपने को रीड करने का है और देने का है। तो यही है बेसिकली रिसोर्स। रिसोर्स हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि ऑलरेडी वो डाटा अपने पास है, वो फाइल अपने पास है, बस उसको रीड करने का है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देने का है, ठीक है। वो कोई एग्जीक्यूट वगैरह जैसे टूल हो गया, जैसे टूल का हम लोग इसलिए यूज करते हैं टूल, ये इसका नाम इसीलिए तो टूल है क्योंकि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब वो रन होता है, ठीक है। तो रिसर्च रन होता है, पर रिसोर्स कब यूज करने का है, जब अपने पास डेटा उसका ऑलरेडी है, बस उसको रीड करने का है, ठीक है। तब जाके रिसोर्स यूज कर सकते हैं। तो रिसोर्स का भी वेदर का दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे सर्वर में, वेदर अंडरस्कोर सर्वर में रिसोर्स बनाओगे अपना, यहाँ पे डेव वेदर, वेदर अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है, ठीक है। इसमें आप सिंपल क्या कर दोगे ना, रिटर्न कर दोगे क्या, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया था कि जो था ना यहाँ पे वेदर कोड, वेदर कोड यहाँ पे जो भी आएगा ना, यहाँ पे वेदर कोड आपको मिलेगा 95, 46, 57 ऐसे मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पे जीरो, अगर जीरो आएगा वेदर कोड, तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मतलब रीड कर देने का है कि जीरो की में क्या है मेरा वैल्यू, क्लियर स्काई है। तो जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे ना, व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई, या फिर फोरकास्ट का अगर देखोगे तो उसमें वो, ये सिर्फ फोरकास्ट में है ना, हाँ ये सिर्फ फोरकास्ट में है शायद,
हाँ, ये सिर्फ फोरकास्ट में है। ठीक है, वेदर कोड सिर्फ फोरकास्ट में है। तो आप जब फोरकास्ट का देखोगे ना, तो उसमें वेदर कोड्स आपको मिलेंगे। तो वेदर कोड को आपको भेजना है, सेम एजेंट से आएगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट आएगा सर्वर के पास, फिर यहाँ से वो रीड करेगा। ठीक है, जो भी आप भेजोगे 95 96 जो भी आपका कोड होगा, वेदर कोड जो भी होगा, जैसे 1 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी होगा उसका वैल्यू फिर जाएगा। तो मेनली क्लियर। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि अगर वहाँ पे जो उसने दिया, जो रिस्पॉन्स उसके साइड से है या जो एपीआई के साइड से अगर रिस्पॉन्स आता है 1, ठीक है 1 आता है, तो 1 में वेदर कोड 1 मिलता है। और यहाँ पे आप मेनली क्लियर के बदले क्लियर स्काई ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपके पास वो रहेगा। ठीक है, आप दे सकते हो। तो मैं बस इतना ही लेके चलता हूँ 1 2 3। ठीक है, क्लाउडी। ठीक है, बस इतना, 1 2 3। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे टूल हम लोग यूज़ करते हैं mcp.tool, वैसे रिसोर्स के लिए वैसे इसको भी बताना है कि ये रिसोर्स है। ठीक है, mcp.resource। ठीक है, हमें देखो रिसोर्स आ चुका है। और रिसोर्स में, रिसोर्स कैसे पास होगा, रिसोर्स में क्या डिस्क्रिप्शन होगा, नहीं। रिसोर्स में क्या होता है, एक यूआरएल टाइप से होता है, जैसे इधर यहाँ पे कोर्स ना, तो यहाँ पे जाएगा कोर्स। तो मैं इसको ही फायर करूँगा, इसको ही फायर करूँगा अपने एजेंट से। ठीक है, फिर ये आएगा अपना क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट आएगा इसके पास। ठीक है, तो इसमें टूल और रिसोर्स में जो डिफरेंस है तो यही है। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ और मैं अब चलता हूँ अपने एजेंट में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ था ना, जेसन.लोड टूल कंटेंट, इसको खोल दूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा रिसोर्स, रिसोर्स कंटेंट, कंटेंट एम्प्टी, एम्प्टी ले लूँगा। ठीक है, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें जाएगा अपना फोरकास्ट, जो भी फोरकास्ट मेरे को मिलेगा ऊपर से, डेटा डॉट के फोरकास्ट, यहाँ से जो भी मिलेगा मेरे को, तो ये कर दूंगा फोरकास्ट। फोरकास्ट के अंदर ही बेसिकली ये होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा हाज हैज विद कोड इक्वल्स टू एनी, इसके अंदर ही होगा, फोरकास्ट के अंदर होगा वेदर कोड, वेदर कोड होगा, वेदर कोड इन डे। ठीक है, इन डेज, सॉरी इन फोरकास्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर आया इफ हैज वेदर कोड, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपने रिसोर्स को। ठीक है, रीड रिसोर्स इसका बनाना पड़ेगा अभी क्लाइंट में। ठीक है, जैसे अपना लिस्ट टूल वगैरह था ना, जैसे टूल के लिए था लिस्ट टूल, कॉल टूल। ठीक है, ये हमने जो देखा था ना, क्लाइंट, ये क्लाइंट के पास जा रहा है, तो सेम टू सेम इसके लिए भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेल क्लाइंट रीड रिसोर्स। ठीक है, जितने भी सारे रिसोर्स है वो जाके सर्वर में वो रीड करेगा। ठीक है, तो एक तो है रीड रिसोर्स और एक है लिस्ट रिसोर्स, जैसे अपने टूल में होता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे पता है अपना वेदर जो कोड पता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रीड रिसोर्स ही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि कितने रिसोर्स अपने पास है, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही रिसोर्स है, अगर आप वेदर सर्विस में जाओगे एक ही रिसोर्स है जो कोड्स का है, मेरा वेदर कोड जो मेरे को पता है ऑलरेडी। ठीक है, पर यहाँ पे टूल्स में ना 2 3 4 5 टूल्स हैं जो मेरे को, मतलब एक टूल होता तो चलता,
यहाँ पे दो तीन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिसोर्स है, तो यहाँ पे इजीली मैं कॉल कर दूंगा वो रिसोर्स को। तो रिसोर्स को कॉल करने के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि जो यूआरएल के टाइप्स होता है एक, यहाँ पे जो पास किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, वेदर, वेदर कॉलन स्लैश स्लैश कोर्स, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये कॉल होगा अपना क्लाइंट, फिर मैं कर दूंगा रिसोर्स डॉट कंटेंट इक्वल टू रिसोर्स जीरो टेक्स्ट, ठीक है ना। हो गया ये रिसोर्स। टूल के नीचे एलएलएम को फिर पास करना पड़ेगा ना रिसोर्स की, हाँ ये चेंज कर दो कि वेदर कोड आपको अगर दो तीन मिल रहे हैं और मेरे पास उसका बनाया है ऑलरेडी कोड्स, ठीक है, वेदर का कोड है, तो क्या करो ना, मेरे जो रिसोर्स है, मेरे पास जो रिसोर्स है उसको ले लो और उसके हिसाब से तुम उसको ओवरराइड कर दो, मतलब चेंज कर दो जो भी मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे बताऊँ, व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई, तो ये आएगा मेरा ह्यूमिडिटी वगैरह सब आएगा, उसके साथ आएगा वेदर रिपोर्ट, सॉरी वेदर कोड्स आएगा। तो वेदर कोड्स अगर यहाँ पे मिलता है, मैंने यहाँ पे चेक लगवाया हुआ है ना, अगर यहाँ पे वेदर कोड मिलता है, हाँ देखो यहाँ पे ये जो डेटा के जो डेटा आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे वेदर कोड है मेरा, तो अभी रिसोर्स में जाएगा ये। तो रिसोर्स में अगर आएगा ये, तो वेदर कोड मान लो सपोज जीरो है, तो क्लियर स्काई है, तो क्लियर स्काई यहाँ से जाएगा ना, मतलब एमसीपी क्लाइंट के पास आएगा पहले, फिर क्लाइंट के बाद इसमें आएगा, सर्वर में आएगा, फिर सर्वर से जाएगा क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाएगा, क्लाइंट से जाएगा अपने एजेंट के पास। तो अपना फ्लो वही है, सेम टू सेम है। पर अभी अपने को रिसोर्स मिल चुका है, पर अभी रिसोर्स भी देना पड़ेगा फिर, नहीं तो कैसे जान पाएगा अपना एलएलएम की, हाँ अ, फिर तो जो भी आ रहा होगा वही चीज़ वो दिखा देगा ना, फिर अपने पास रिसोर्स होने का क्या फायदा फिर। कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा इसके अंदर वेदर कोड्स रेफरेंस, ऐसे पास कर दूंगा। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा एक्सपायर्ड हो चुका है ऑलरेडी जो आज का था। तो आप इस समझिए, ठीक है, कि आप खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने डेमो में पहले दिखाया था ना वैसे ही चलेगा सब कुछ, ठीक है। ये होगा कंटेंट अपना, ठीक है। तो ये हो गया रोल का, मतलब सॉरी रिसोर्स का, रिसोर्स का ऐसे होता है। और अभी अपने को क्लाइंट भी बनाना है, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और क्लाइंट में रिसोर्स भी ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे चलता हूँ अपने क्लाइंट में, ऑल टूल के नीचे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, हाँ हाँ, एसिंक रीड रिसोर्स इसका नाम है ना, देखो रीड रिसोर्स इसका नाम है, रीड रिसोर्स, ठीक है। तो रीड रिसोर्स यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सेल्फ और यूआरआई मतलब जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वेदर, ये वाला चीज़, ठीक है। ये अपना आएगा एजेंट से यहाँ पे आएगा, ठीक है, यूआरआई। और फिर मैं करूँगा यहाँ पे रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट सेल्फ डॉट सेशन डॉट रीड रिसोर्स, रीड रिसोर्स, यहाँ पे सिंपल पास कर दूंगा यूआरआई अपना, और जो भी यहाँ से आएगा वो कर दूंगा मैं रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट्स, ठीक है। बस ये रीड का हुआ है, ठीक है। आप लिस्ट का भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो कि लिस्ट का मेरे को चाहिए, जैसे टूल का है लिस्ट टूल, जितने भी सारी रिसोर्स है मेरे को चाहिए, फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर देना और ये रीड के जगह आप लिखना लिस्ट टूल
सॉरी लिस्ट रिसोर्स, ठीक है। और ये रीड के बदले लिखना है लिस्ट अंडरस्कोर रिसोर्सेस। लिस्ट का नहीं देख रहे हैं आप, लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये लिखने के बाद आप क्या करना है ना, एजेंट में भी लिस्ट वाला कॉल करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टूल वाला कॉल हुआ है ना, लिस्ट वाला भी वैसे कॉल करना है आपको, फिर एलएलएम में पास कर देने का है, ठीक है। वैसे ये तो हो गया रिसोर्स, जो टूल है अपना, वो मतलब कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए है, ठीक। जो रिसोर्स है, जो ऑलरेडी अपने पास उसका डाटा है, बस रीड करने का है, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट है, अब जो देखेंगे हम अभी, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है ना, एक टेम्पलेट है, मान लो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब कैसे कि सपोज यहाँ पे मैं पूछूंगा कि व्हाट द करंट वेदर इन मुंबई एंड आई एम ए फार्मर। तो करंट वेदर इन मुंबई वो तो आ गया, अपना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आ गया। तो लास्ट में मैंने क्या दिया था, एंड आई एम ए फार्मर। तो मैं कुछ प्रॉम्प्ट लिखूंगा, दो तीन प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बना दूंगा। अगर फार्मर में आया, और फिर अगर मैं करूँगा आई एम ए ट्रैवलर, या फिर कुछ भी अगर नहीं दूंगा, ठीक है, एज ए वेदर समरी वो लेगा उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, वो जाएगा अपने, जो भी मैं प्रॉम्प्ट दिया होगा उसको, ठीक है। दो तीन प्रॉम्प्ट में बनाऊंगा, एक तो गेट वेदर समरी एक प्रॉम्प्ट रहेगा मेरा, दूसरा एक प्रॉम्प्ट रहेगा कि गेट ट्रैवल समरी, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट रहेगा, तीसरा एक प्रॉम्प्ट रहेगा गेट फार्मर समरी, ठीक है। तीन प्रॉम्प्ट रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पास करूंगा ना, व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई एंड आई एम ए फार्मर, तो वो फार्मर वाला प्रॉम्प्ट चलेगा, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा होगा फार्मर के हिसाब से, जो भी एडवाइस है, जो मैंने डेमो में दिखाया था ना, एडवाइस जो नीचे आ रहा था अपना, सभी के लिए आएगा, फार्मर के लिए आएगा, ट्रैवलर, अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करने का तो है, रिस्क क्या है, अगर आप रेनी सीजन में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या आपको लेना चाहिए, आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए, रेनकोट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ वो एडवाइस करेगा आपको। और आप वैसे सिंपल देख रहे हो व्हाट्स द करंट वेदर इन मुंबई, तो आपका जो आपका डिफॉल्ट वाला है गेट वेदर, वो सिंपल उसका ही चलेगा, ठीक है। वो जो करंट वेदर होगा, अगर रेनी सीजन है या फिर विंटर सीजन है, तो उसके हिसाब से वो आपको एडवाइस दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ होगा अपना प्रॉम्प्ट में। तो उसको देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, सेम टू सेम यहाँ पे वेदर सर्वर में, ठीक है, दो तीन प्रॉम्प्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टूल देख लिया, रिसोर्स देख लिया, ठीक है। और प्रॉम्प्ट वेदर समरी मतलब जो अपना बाय डिफॉल्ट है, व्हाट द करेंट वेदर इन मुंबई, तो उसके हिसाब से अपने को ये वाला चलेगा। और जो भी रेनी सीजन होगा या फिर जो भी करंट वेदर होगा, उसके हिसाब से अपने को एडवाइस देगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट पास करूंगा मैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है अपना वो है, वो है वेदर असिस्टेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द फोरकास्ट, एक्सप्लेन द फोरकास्ट क्लियरली, मैं उसको बोलूंगा, ठीक है। फिर इंक्लूड टेम्परेचर, फिर रेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रेन प्रोबेबिलिटी फिर मैं दूंगा यहाँ पे वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन। फिर मैं दूंगा अभी एडवाइस, एडवाइस फॉर द यूजर, ठीक है। और लास्ट में बता दूंगा इसको, कीप द आंसर सिंपल, ठीक है। ये एक मेरा प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट हो गया, ठीक है। ये जो मेरा बाय डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट हो गया। बस ये क्या है, सिर्फ एक फंक्शन बनाने से प्रॉम्प्ट हो गया, जैसे हम लोग टूल में यूज़ करते थे, जैसे हम लोग रिसोर्स में देख रहे थे, वैसे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में भी ऊपर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एम सी पी डॉट प्रॉम्प्ट,
ठीक है, तब जाके ये समझेगा हाँ ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है, नहीं तो ये सिंपल एज ए पाइथन फंक्शन ही इसको ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉम्प्ट हो गया। तो दूसरा प्रॉम्प्ट मैं बनाऊंगा एम सी पी डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अपना एक टेम्पलेट जो है अपना ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो और एक टेम्पलेट मैं बना देता हूँ जो होगा अपना फार्मर के लिए। ठीक है, तो डेफ फार्मिंग वेदर एडवाइस। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पे रिटर्न, जिसमें होगा मेरा यू आर एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल असिस्टेंट। ठीक है, और एनालाइज एनालाइज द वेदर फोरकास्ट एनालाइज द वेदर फोरकास्ट। और यहाँ पे कर दूंगा एक्सप्लेन, कर दूंगा रेन सुइटेबिलिटी। ठीक है, रेन सुइटेबिलिटी एंड सुइटेबिलिटी। फिर यहाँ पे मैं करूँगा फार्मिंग इम्पैक्ट। फिर मैं करूँगा रिकमेंडेड प्रिकॉशन। रिकमेंडेड प्रिकॉशन। ठीक है, बस ये मेरा तीन हो गए टेम्पलेट। ठीक है, इसको भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट। ठीक है, बताना पड़ेगा कि ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है। तो ये टेम्पलेट हो चुके हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि मेरे को जाना पड़ेगा अभी क्लाइंट में। तो क्लाइंट में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरे टेम्पलेट है, और टेम्पलेट को यहाँ पे लिस्ट भी भेजना पड़ेगा अपने एजेंट को, और टेम्पलेट को कॉल भी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉम्प्ट को कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लाइंट का चीज़। फिर यहाँ पे क्लाइंट का सेव करता हूँ और मैं चलता हूँ एजेंट। एजेंट में एक क्रिटिकल है, आप देखना थोड़ा समझना है इसको कि एजेंट में क्या करना पड़ेगा ना। देखो एजेंट में तो यहाँ पे तो इजीली आपने टूल समझ लिया और इशू समझ लिया। ठीक है, क्लाइंट प्रॉम्प्ट का क्या है ना, प्रॉम्प्ट भी टूल के जैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पहले पहले देना पड़ेगा एलएलएम को। जैसे हम लोग पहले इतने सारे टूल्स है अपने पास, वो हम लोग पहले एलएलएम को यहाँ पे भेजते हैं, फिर एलएलएम चूज करता है कि कौन सा टूल चलाना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वो फिर से एजेंट के पास आता है, फिर एजेंट के पास से फिर जाता है क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट के पास से फिर जाता है सर्वर के पास, ऐसे उसका फ्लो है। ठीक है, तो सेम टू सेम टूल के जैसा ही पहले तो अपने को एलएलएम को भेजना पड़ेगा। ठीक है, डायनेमिकली हम लोग देखेंगे। तो एलएलएम में जैसे हम लोग यहाँ पे टूल भेजते हैं पहले, तो वैसे हम लोग भेजेंगे प्रॉम्प्ट्स। जितने भी सारे प्रॉम्प्ट्स है अपने पास, जो एजेंट जाएगा अपने सर्वर से लाएगा, मतलब क्लाइंट के पास जाएगा, फिर क्लाइंट जाएगा अपने सर्वर में, जितने भी सारे प्रॉम्प्ट्स है वो आएंगे अपने एजेंट के पास, फिर एजेंट से जाएंगे अपने एलएलएम के पास। फिर एलएलएम चूज करेगा अपने जो प्रॉम्प्ट के हिसाब से कौन सा प्रॉम्प्ट चलाना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दिया होगा व्हाट्स द करेंट वेदर इन मुंबई एंड आई एम ए फार्मर, तो एलएलएम को अभी पता चल गया कि हाँ यू आर ए फार्मर, तो मेरे को फार्मर वाला जो प्रॉम्प्ट है उसी को ही चलाना है। ठीक है, एडवाइस के लिए। तो वो हो गया अपना, वैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, प्रॉम्प्ट जो होगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, सिलेक्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा पहले तो गेट करूँगा जितने भी सारे प्रॉम्प्ट हैं अपने पास, वो गेट करूँगा एम सी पी प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू हाउ वेट सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट लीस्ट प्रॉम्प्ट्स, जितने सारे प्रॉम्प्ट्स है वो गेट करूँगा। फिर अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स, अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट डॉट नेम
और और प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स मिल चुके हैं। फिर मैं करूँगा रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अपने एलएलएम को पास करूँगा जितने भी सारे अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स है मेरे पास। ठीक है, तो क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन, ठीक है, डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मैं करूँगा मॉडल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एलएलएम डॉट मॉडल। ठीक है, फिर मैसेजेस पास होगा रोल, रोल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट जो होगा मेरा कंटेंट क्या हुआ ना, यू आर ए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लेटर चूज चूज द बेस्ट एमसीपी prompt based on the user request। अवेलेबल प्रॉम्प्ट जितने भी सारे अवेलेबल प्रॉम्प्ट है वो दे देंगे हम लोग। ठीक है, अवेलेबल, और ये जाएगा यहाँ पे अपना अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स। फिर मैं करूँगा रिटर्न ओनली द प्रॉम्प्ट नेम। ये हो गया अपना सिस्टम का। ठीक है, हाँ, यूजर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना एलएलएम। ठीक है, यहाँ से जो आएगा अभी रिस्पॉन्स कंटेंट और टाइप। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट को सिंपल रिटर्न कर दूंगा। सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट, सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट भाई, सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट, सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये हो चुका है अपना सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं नीचे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स के नीचे, ठीक है, जहाँ पे मैंने रिसोर्स को कॉल किया था इसके नीचे अब मैं कॉल करूँगा अपना प्रॉम्प्ट को। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू await self dot सिलेक्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिलेक्ट प्रॉम्प्ट में अपना पास होगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये जाएगा। फिर वेदर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू await सेल्फ डॉट क्लाइंट, ये जाएगा अभी अपने क्लाइंट के पास। ठीक है, जो भी प्रॉम्प्ट एलएलएम ने डिसाइड किया कि हाँ ये यूज़र के रिक्वेस्ट के हिसाब से मेरे को ये प्रॉम्प्ट चलाने का है। ठीक है, तो वो जाएगा अभी क्लाइंट के पास। सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट, सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पे होगा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो आएगा एग्जीक्यूट होने के बाद वेदर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, इसमें पास होगा अपना जीरो डॉट कंटेंट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो अपने को प्रॉम्प्ट टेक्स्ट मिल चुका है, पर अपने को प्रोवाइड भी करना है ना जो यूज़र को भी एडवाइस जो भी आएगा यहाँ से। नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है ये। ठीक है, मैक्सिमम रिट्राइज मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जाके कल चलेगा। तो कोई नहीं, बेसिकली यही था, हमने यहाँ से सीख लिया टूल क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एजेंट लूप क्या है जो हमने यहाँ पे देख लिया एजेंट में। ठीक है, एजेंट लूप। ठीक है, और फिर अपना जो नेटिव टूल कॉलिंग क्या होता है जो हमने देखा यहाँ पे।
कॉल कन्वर्टर में, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा जो है नेटिव टूल कॉलिंग क्या होता है, जो कैसे में कैसे यूज़ करते हैं कैसे को, ठीक है, इसको भी देख लिया हमने यहाँ पे। तो बेसिकली यही था, वेदर एजेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बना के देखिए एक बार, अगर कुछ दिक्कत आता है, कुछ इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए आपका जो भी क्वेरी वगैरह है, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नया एमसीपी के वीडियो में, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाके अपना जो क्लॉड बनाएंगे, मिनी क्लॉड, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।